अगर किसी को कर्जा वापस करना है तो मंगलवार के दिन ही उसको वापस करिए। आपका पैसा अगर कहीं फंसा हुआ है तो माँ लक्ष्मी के सामने 5 कौड़ियां रखकर हर रोज उनकी पूजा करिए। और कर्ज से छुटकारा पाने के लिए मुख्य द्वार हमेशा उत्तर पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। अपने माथे पर हर रोज हल्दी और चावल का तिलक लगाइए। इन सब चीजों से अगर जेन्युइन तरह से आपने कर्ज लिया है तो बच जाएंगे। अब कुछ ऐसे शौकीन लोग हैं जिनके बारे में मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से, जो क्रेडिट कार्ड पर कर्ज ले करके और 20-20 लाख रुपए का कर्ज बना लेते हैं और क्रेडिट कार्ड का ब्याज 48% तक होता है। 10% का होम लोन तो कोई चुकता नहीं कर पाता, 48% का ब्याज आप कहां से चुकता करोगे? तो जानबूझ करके कुछ लोग विपत्ति मोल लेते हैं। इसलिए कम से कम मैं अपने दर्शकों से ये कहना चाहता हूं, पूरी दुनिया को तो मैं सुधार नहीं सकता हूं, लेकिन अपने दर्शकों को ये कहना चाहता हूं कि जहां तक हो सके कर्ज लेने से बचना चाहिए। कर्ज तभी लें जब एकदम मतलब कि उसके बिना कुछ कोई विकल्प हो ही नहीं सकता, नहीं तो कर्ज लेने से बिल्कुल बचना चाहिए। ये बात बहुत स्पष्ट है। और जब आपके ऊपर कर्ज नहीं रहेगा तो आप सुखपूर्वक नींद में सो पाएंगे। और अगर कर्ज की चिंता है कि इस महीने की ईएमआई कैसे जाएगी, इस महीने की किस्त कैसे जाएगी, फिर आपको भी नींद की गोलियां खानी पड़ेगी, फिर आप भी तनावग्रस्त हो जाएंगे और घर की स्थिति के साथ साथ आपका सेहत भी खराब हो जाएगा। तो ध्यान पूर्वक कर्ज लेने की ही प्रवृत्ति से बचना चाहिए। उपाय तो कर ही लीजिए। अगर आपके पास अच्छी नौकरी है और तरक्की भी होती रहती है, लेकिन आप नौकरी बदलना चाहते हैं या अपने मनपसंद शहर में ट्रांसफर लेना चाहते हैं, तो घर की चौखट पर हर रोज सरसों के तेल का दिया शाम को जलाएं। आपके पास नौकरी नहीं है तो शुक्रवार की रात को काले चने भिगोएं, शनिवार की सुबह सरसों के तेल में काले चने पकाकर गाय को खिलाएं। नौकरी या कारोबार में अगर आपको बरकत नहीं मिल रही है तो रात को अपने सिरहाने एक बर्तन में जौ भरकर सोएं, सुबह कुछ जौ चींटियों को, कुछ पंछियों को, कुछ गाय को खिलाएं। आपके पास नौकरी है लेकिन अस्थाई नहीं है तो हर शुक्रवार को किसी भी भूखे व्यक्ति को भोजन करवाइए। 7 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लीजिए। किसी जरूरतमंद को काला कंबल दान कर दीजिए। ये सब उपाय भी आपके लिए फायदेमंद होंगे। ऊपर से देखने में आप अच्छे हैं, लेकिन नियत अगर ठीक नहीं है तो घाटा लगेगा। और नियत नीचे से पवित्र है, गंगा जल की तरह शुद्ध है, तो एक बार आप गलती भी कर देंगे तो प्रभु आपको बचा लेंगे। अगर कारोबार में नुकसान हो रहा है तो अपने कार्य क्षेत्र में गायत्री मंत्र का हवन रोज करना शुरू कर दीजिए। कारोबार में रुकावट आ रही है तो सूर्य देव को जल चढ़ाइए। अपने कार्य क्षेत्र में तुलसी का पौधा लगाकर उसमें हर रोज जल अर्पित करिए। कारोबार पर किसी की बुरी नजर लगी है या किसी ने कोई जादू टोना टोटका कर दिया है तो शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को किसी शुभ मुहूर्त में श्री धनदा यंत्र को स्थापित कर लीजिए और उसकी हर रोज पूजा करिए। आपका कारोबार अगर बंद होने की नौबत में आ गया है तो शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे चौमुखा सरसों के तेल का दिया जलाइए और पीपल के पेड़ की 7 परिक्रमा करिए। नौकरी या कारोबार में कष्ट बढ़ रहे हैं तो हर रोज अपने माथे पर केसर या हल्दी का तिलक लगाइए। निश्चित रूप से इन सब उपायों से आपको राहत मिलेगी। तो भाई, एक तो अपने घर का वातावरण अच्छा रखिए और भागवतिक रखिए। दूसरा, अगर आपका बेटा पढ़ाई कर रहा है तो उसको चुपचाप एक गणेश रुद्राक्ष धारण करवा दीजिए। और अपने चरित्र से, अब ऐसा नहीं है बाप शराब पीता है और बेटे को कहे कि तुम एकदम ठीक से रहो। अरे पहले तुम ठीक से रहो, तुम्हें ही देखकर वो नकल करेगा, तुम्हें ही देख के वो कॉपी करेगा। अगर तुम लहसुन प्याज नहीं खाओगे तब अपने बेटे को मना कर सकते हो कि नॉनवेज मत खाओ, और पता लगा तुम नॉनवेज खा रहे हो, बच्चे से कह रहे हो कि नहीं सात्विक भोजन करना चाहिए, कोई न मानने वाला है। तो गणेश रुद्राक्ष धारण कराइए और अपनी कमाई को, ईमानदारी की कमाई से बच्चे का भरण पोषण करिए। जहां ईमानदारी के कमाई से बच्चों का भरण पोषण होता है वहां बच्चे कभी नालायक नहीं निकलते हैं। मेहनत की कमाई से अगर उनकी परवरिश होगी तो वो कभी नालायक नहीं होंगे। और अधर्म कुकर्म से प्राप्त धन से अगर उन्हें भोग विलासिता कराया जाएगा तो कभी सतमार्ग पर जा भी नहीं सकते हैं। अगर ऐसा होता तो जितने अरबपति खरबपति हैं उन सबके बेटे हर जगह IAS IPS होते। कोई नहीं है, ढूंढ लो।
कहीं ठेले वाले का बेटा जो है आईएएस बन रहा है, कहीं सब्जी बेचने वाले का बेटा आईएएस है, अखबारों में आप पढ़ते होंगे। कहीं टीचर का बेटा आईएएस बन रहा है, पैसा नहीं है लेकिन आईएएस बन रहा है, इसलिए कि अभाव में ही सारी प्रतिभा निखरती है। राम अगर बन न गए होते तो बन न जाते, राम बन गए इसलिए बन गए। जिसको बिगाड़ना हो उसको ज्यादा सुख सुविधा दे दीजिए। तो रुद्राक्ष धारण करने के बाद बच्चे से कहिए कि हर समय पूर्व दिशा की ओर मुंह करके पढ़ाई करे। विद्यार्थी रात में समय पर सोएं और सुबह जल्दी उठें। दरवाजे के सामने पीठ करके न बैठें। बिस्तर या सोफे पर बैठकर पढ़ाई न करें। हो सके तो रोज सुबह शाम गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करें। ये पाठ वो लड़के जरूर करें जो मतलब यूपीएससी की परीक्षा दे रहे हैं, पीसीएसजे का एग्जाम दे रहे हैं, यूपी पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं या कहीं के पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं। ऐसे लड़कों को चाहिए कि वो गणेश अथर्वशीर्ष का सुबह शाम पाठ जरूर करें, क्योंकि गणेश जी बुद्धि के देवता हैं। और जब आपका गणेश अथर्वशीर्ष सिद्ध हो जाता है तो गणेश जी आपके बुद्धि में इतनी रिकॉल मेमोरी की पावर दे देते हैं कि आपका एक बार का पढ़ा हुआ विषय भी परीक्षा में यदि वो प्रश्न आ गया तो आपको स्मरण में आ जाता है और आप उसका जवाब दे पाते हैं। आप कर्म करिए लेकिन ईश्वर को साथ रख करके कर्म करिए तो सफलता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी।